राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान स्थित है? ऑप्शन है शिमला में, कोलकाता में, देहरादून में या दिल्ली में। आंसर है ऑप्शन सी, देहरादून में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मौखिक रूप से सीखने की समस्या कौन सी समस्या है? तो ये किस तरह की समस्या के बारे में बोल रहा है? मौखिक रूप से सीखने की समस्या। तो मौखिक रूप से सीखने की समस्या जो होती है उसे हम अफेजिया बोलते हैं। नेक्स्ट है, डिस्ग्राफिया मुख्य रूप से किसकी समस्या से संबंधित है? तो डिस्ग्राफिया जो होती है वो हमारे लिखने की समस्या से संबंधित है। इसमें हमारे लिखने में समस्या होती है। नेक्स्ट है, डिस्प्रेक्सिया एक बीमारी है जिसका संबंध है। ऑप्शन है हृदय से, तंत्रिका तंत्र से, फेफड़े से या श्वसन से। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, फेफड़े से। नेक्स्ट है, मस्तिष्क के सेरेब्रम की क्षति होने के कारण कौन सी बीमारी होती है? ऑप्शन है अपेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया, एलेक्सिया या डिस्लेक्सिया। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, अपेक्सिया। इसमें जो होते हैं सेरेब्रम का जो भाग होता है वो क्षतिग्रस्त हो जाता है, जिसके चलते हमें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब नेक्स्ट है, डिस्थीमिया है। डिस्थीमिया का किस तरह की परेशानी है? ये जो अवस्था होती है गंभीर तनाव की अवस्था होती है। इसमें बालक गंभीर तनाव को महसूस करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका संबंध भ्रम से है? तो इसका ऑप्शन है डिस्मोर्फिया, डिस्थीमिया, डिस्कैल्कुलिया या एप्रेक्सिया। इसका आंसर है ऑप्शन ए, डिस्मोर्फिया। डिस्मोर्फिया में बालक भ्रम की अवस्था में रहता है। नेक्स्ट है, डिस्लेक्सिया लक्ष्य डिस्लेक्सिया किससे संबंधित है? ऑप्शन है मानसिक विकार से, गणितीय विकार से, पठन विकार से या व्यवहार संबंधी विकार से। तो डिस्लेक्सिया जो है वो पठन विकार से संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अक्षम बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सा विकार होता है? जो अक्षम बच्चे होते हैं उन्हें जो विकार होता है, पहला ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है डिस्कैल्कुलिया, डिस्लेक्सिया, डिस्ग्राफिया या डिस्लेक्सिया। इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, डिस्ग्राफिया। नेक्स्ट है, एक बच्चा किस प्रकार के विकार से ग्रसित है जो सा और वास तथा न्यूक्लियर को अनक्लियर में अंतर समझ नहीं पाता है? तो ऑप्शन है शब्द जम्बलिंग विकार, डिस्लेक्सीमिया, डिस्मोर्फिया या डिस्लेक्सिया। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, डिस्लेक्सिया। डिस्लेक्सिया जो होती है वो लिखने संबंधी विकार से संबंधित होती है, वो पढ़ने संबंधी विकार से संबंधित होती है। नेक्स्ट है, गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता कहलाती है। ऑप्शन है डिस्फ्रेजिया, डिस्प्रेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया या डिस्लेक्सिया। इसका आंसर है ऑप्शन बी, डिस्प्रेक्सिया। नेक्स्ट है, भाषा बोधन से संबंध विकार है। ऑप्शन है चलाघात, पठन विकार, वाक संबंधी विकार या फिर भाषाघात। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, भाषाघात। नेक्स्ट है, विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका लक्षण है? तो इसमें बोल रहा है लिखने संबंधी समस्या। तो लिखने संबंधी समस्या जो संबंधित होती है वो होती है डिस्ग्राफिया संबंधित। ये एक ऐसी समस्या है जिसमें हमें लिखने में समस्या होती है। इसका मुख्य कारण है हमारे शरीर जो उंगलियों या हथेलियों की बनावट होती है वो विकृत होती है। नेक्स्ट है, एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है। ऑप्शन है बिना किसी विशेष प्रावधान के उसे नियमित विद्यालय में डालना चाहिए, उसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए क्योंकि वह उनके किसी काम का नहीं आएगा, उसे अलग संस्थान में डालने की आवश्यकता है या विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। इसका ऑप्शन है आंसर डी, विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में डालना चाहिए। नेक्स्ट है, विकलांग बालक ऐसे होते हैं जो केवल मानसिक रूप से दोष मुक्त होते हैं, दोष युक्त होते हैं या केवल शारीरिक रूप से दोष युक्त होते हैं या केवल संवेगात्मक रूप से दोष युक्त होते हैं या मानसिक, शारीरिक व संवेगात्मक तीनों रूप से दोष युक्त
होते हैं। तो इस प्रकार के जो बालक होते हैं वो तीनों प्रकार से दोषयुक्त होते हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, मानसिक, शारीरिक व संवेगात्मक तीनों रूप से दोषयुक्त होते हैं। अब नेक्स्ट है ऐसे बालक जिनमें ऐसी शारीरिक दोष होता है जो किसी भी रूप से उसे साधारण क्रियाओं में भाग लेने से रोकता है या सीमित रखता है। विकलांग बालकों में के संदर्भ में यह कथन किस वैज्ञानिक के हैं? ऑप्शन है डीजी फोर्स, ए एडलर, क्रो एम क्रो या यंग। ये जो कथन है वो क्रो एम क्रो महोदय का है। इसका आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है मानसिक रूप से विकलांग बालकों की पहचान होती है बुद्धि लब्धि की तीव्र होना, पढ़ाई में मजबूत होना, उच्च संरक्षण होना या बुद्धि लब्धि का कम होना। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, बुद्धि लब्धि का कम होना। रिया एक मानसिक रूप से विकलांग बालिका है, उनकी क्या समस्या हो सकती है? आंसर है ऑप्शन है इसका आत्मविश्वास में कमी, सीमित बातचीत करना, स्वयं के कार्यों में कठिनाई महसूस करना या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है आंसर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है अंग संचालन में दोषयुक्त छात्रों को किस प्रकार की समस्या होती है? बैठने की समस्या, सोने की समस्या, लिखने की समस्या या किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होती है उनको। इसका आंसर है ऑप्शन सी, लिखने की समस्या। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कारण श्रवण दोष का कारण है? इसका ऑप्शन है कान की बनावट में दोष, कानों का अक्षर बढ़ते रहना, कानों का अक्षर नहीं है ये लक्षण है, बढ़ते रहना, कानों में दर्द की शिकायत या उपरोक्त सभी सही हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, उपरोक्त सभी सही हैं। धन्यवाद।